नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कश्मीर फाइल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में 32 साल पहले 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का जनसंहार हुआ था। रातों रात लाखों कश्मीरी हिंदुओं को उनको अपना घर बार सब छोड़कर जाना पड़ा था और कट्टरपंथियों ने कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम भी किया। अब 32 साल बाद जब इस जनसंहार और कश्मीरी हिंदुओं के पलायन पर विवेक अग्निहोत्री द्वारा बनाई गई फिल्म कश्मीर फाइल से दर्शकों के सामने आई तो लोगों की प्रतिक्रिया के साथ है राजनीतिक प्रतिक्रिया भी एक के बाद एक सामने आ रही है। जहां फिल्म देखने के बाद कई दर्शकों के आंखों से आंसू निकल आए तो कोई इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहा है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा ने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है तो केरला कांग्रेस कश्मीर हिंदुओं के जनसंहार के लिए तत्कालीन बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार और तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। तो आज हम इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे कि इस सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म को प्रोपेगेंडा क्यों बताया जा रहा है और राजनीतिक पार्टियों को इस फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन है और कश्मीर में हुए जनसंहार और पलायन के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। और इस खास चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे आप लोगों का तारुफ करा देता हूं। गुलरेज शेख रहेंगे बीजेपी नेता की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और राम पंडित जी रहेंगे जो कि कांग्रेस नेता है, और प्राची अधिकारी जी भी रहेंगे हमारे साथ जो कि अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले मैं गुलरेज शेख जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल्स, इसको लेकर अब 32 साल के बाद, क्योंकि कश्मीरियों का जो दर्द है, कश्मीर हिंदुओं का जो दर्द है, कश्मीर पंडितों का जो दर्द है, वो लगातार पूरे देश के लोग महसूस करते हैं। लेकिन 32 साल के बाद जब ये फिल्म आई है और इस फिल्म में जो दर्द दिखाया गया है, कई लोग इस फिल्म को देखने के बाद उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा भी बता रहे हैं। अगर मैं आपका पक्ष जानना चाहूं, बीजेपी का पक्ष जानना चाहूं, तो उनका क्या रिएक्शन है इस फिल्म को लेकर? देखिए, जहां तक फिल्म का विषय है, फिल्म एक प्राइवेट व्यक्ति ने बनाई है। फिल्म टोटली कमर्शियल फिल्म है, बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट बेस्ड है, जो कि घटित हुआ था, जिसको आप दबा दोगे या दबा के छुपाओगे तो उससे कुछ हल नहीं होना है और कुछ किसी को फायदा भी नहीं होना है। और ये दबाने की बात और छुपाने की बात क्यों की जा रही है? बहुत सारी चीजों को मेरे भाई इस देश में दबाया गया। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिस प्रकार से हत्या हुई थी, जिस तरह से उनको स्टालिन की जेलों में रखवाया गया था, उस चीज को भी छुपाया गया। चाहे फिर ताशकंद में जो कुछ भी हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के साथ, उस पर भी कहीं न कहीं पर्दा डाला। लेकिन और इसी प्रकार से जो कश्मीर की घाटी में हुआ था, उस पर भी पर्दा डाला गया। और पर्दा डाला क्यों गया? जब आप पर्दा डालते हो ना, तो आप इतिहास के पन्नों को बंद किताब में। गुलरेज शेख जी, कौन पर्दा डाल रहा है, किसने पर्दा डाला? मैं चाहूंगा जरा क्लियर बताएं आप। मैं आ रहा हूँ। और पर्दा उन्हीं लोगों ने डाला जो केवल एक परिवार विशेष को हर चीज के लिए संरक्षण देना चाहते हैं। आपने आज भी देखा कि कांग्रेस की बैठक में सोनिया गांधी जी ने नाटक करके कहा कि हम कांग्रेस का पद छोड़ने को तैयार हैं, और सब एक साथ बोलने लगे नहीं 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 नहीं, आप नहीं छोड़ोगे। तो ये जो इनके परिवार के क्राइम है, या क्राइम बोल दो या गलती बोल दो, उसको ढकने के लिए किसी चीज की भी जब जेनेसिस बनती है ना भागीरथ जी, तो उसके पहले कुछ दशक, कुछ साल लगते हैं। 1987 कश्मीर के इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसमें सबसे ज्यादा रिग्ड इलेक्शन करवाए गए। और उस समय कौन था सत्ता में? सत्ता में थे राजीव गांधी जी। और क्यों करवाए गए? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब को वापस से मुख्यमंत्री बनाना था। उसके बाद घाटी में क्या क्या नहीं हुआ, चरमपंथ किस प्रकार से नहीं फैला, किस प्रकार से जो लोगों का खून नहीं बहा, ये सब जानते हैं क्या क्या नहीं हुआ है और उसके पीछे किसकी मिस गवर्नेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे शाहबानो का केस हो, चाहे दूसरे जितनी भी गलतियां हो, राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के जो कि प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं थे, लेकिन चूंकि बना दिया गया और उन पर कवर डाला गया। चाहे वो जेनोसाइड किया गया हो घाटी में कश्मीरी पंडितों का, तो ये सब चीजें एक साथ जो हुई है ना, राजीव गांधी के कार्यकाल में हुई, और आज तक देश भुगत रहा है। क्योंकि देश जो होते हैं ना भाई साहब, ये ऐसा नहीं है कि आज कुछ गलती हुई तो कल खत्म हो जाएगी। दशकों दशकों तक पीढ़ियां भुगतती है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई, ये स्थिति बनती है। वो लम्हे जो थे खता के राजीव गांधी के, वो बहुत भारी पड़े इस देश को।
राम पांडे जी, गुलरेज शेख तो ये कह रहे हैं कि आप लोग जो संहार हुआ था कश्मीर में हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का, उस पर आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई सच्चाई फिल्म बता रही है तो आप पर्दा डालने की कई सालों से आपने कोशिश की है, क्या कहेंगे आप? सीधे इशारा है आपका गुलरेज शेख का आपकी तरफ, कांग्रेस की तरफ। जी, मैं गुलरेज शेख जी की तारीफ करूंगा। वो खुद मुस्लिम हैं और कह रहे हैं कि मुसलमान ही आतंकवादी होते हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मुसलमान ही अत्याचारी होते हैं और वो खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमान ही देश विरोधी होते हैं। तो मैं इनकी तारीफ करूंगा। वैसे इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया नहीं उन्होंने। अर्थ वही है, फिल्म देख लेना आप, बिल्कुल अर्थ वही है। और मीडिया भी सवाल करता है कि हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। गुलरेज शेख मुसलमान है और वो हर आतंकवादी को मुसलमान बता रहे हैं। तो इस बात के लिए गुलरेज शेख की मैं तारीफ करूंगा। इस चीज को, इन चीजों को कैसे ढका जाए, इन्होंने अपने राजीव गांधी को इनके साथ यही प्रॉब्लम है, ये नहीं होने देंगे। जब ये बोल रहे थे मैं चुप था, अब ये पूरी डिबेट आधे घंटे की खराब कर देंगे, जनता को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भागीरथ जी, यदि जनता कुछ समझना चाहती है, हम चारों की बात सुनना चाहती है, तो जब जिसका टर्म आए वही बोले। शांत रखिए, आप अपनी बात रखिए। जी, फिल्म सच्चाई पर बनी है, पूरी जनता बता रही है कि फिल्म सच्चाई पर बनी है, मीडिया भी कह रहा है सच्चाई पर बनी है, और मैं कहूंगा सच्चाई पर फिल्में बननी चाहिए। और जो भी इसके प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं वो इसी तरीके से बनाई हैं। ताशकंद फिल्म ही बनाई है जो लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर है। मतलब जिस बात को भारतीय जनता पार्टी उठाती है वही उस तरह की फिल्में ये बनाते हैं। और पैसा भी भारतीय जनता पार्टी का लगा है, और एक न्यूज चैनल है जो भारतीय जनता पार्टी के गाने 24 घंटे गाता है। मैं आऊंगा प्राची जी, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा, बस कुछ थोड़ा समय का इंतजार कर लीजिए आप। जी राम पांडे जी, अपनी बात आप कीजिए। मैंने कहा ना, ये लोग सच्चाई नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। सच्चाई के तो मूरत आती है। अरे मैडम जरा चुप हो जाइए, नहीं तो आधे घंटे समय खराब हो जाएगा, ठीक है। आप झूठ बोल के खराब कर रहे, प्रोपेगेंडा आप मचा रहे हैं। मैडम झूठ बोलने के लिए आप यहाँ आई हैं, आपको तो बुलानी नहीं चाहिए। यहाँ किस लिए आई हैं? आपका क्या काम है? आपका क्या काम है यहाँ? क्या काम है? आपका क्या काम है? आपका क्या काम है? आप क्यों आई हैं यहाँ? आप चलो फूटिए यहाँ से, क्यों आई हैं आप यहाँ? आपकी जरूरत क्या है यहाँ? भाई बीजेपी का प्रवक्ता हो गया, कांग्रेस का हो गया, आप क्यों आई हैं यहाँ? भागिए यहाँ से, आपकी जरूरत नहीं है। आप जैसे नकली लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे नकली लोगों की जरूरत नहीं है। आप जैसे नकली लोगों की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना भागीरथ जी, ये नहीं हो पाएगी आपके पास। आप आखिरी में केवल मेरी आवाज दबाएंगे, मेरी आवाज को केवल आप बंद करेंगे। भागीरथ जी केवल मेरी आवाज दबाएंगे। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं आ रहा हूँ आपके पास, भागीरथ जी आप नहीं, मैं आ रहा हूँ, प्राची जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा। राम पांडे जी को अपनी बात रखने दीजिए पहले, फिर तभी ऐसी डिबेट होगी ना। जी राम पांडे जी कीजिए आप अपनी बात। मैं कह रहा हूं ना, मैं तारीफ कर रहा हूं, सच्चाई पर फिल्म बननी चाहिए। जस्टिस लोया की हत्या कैसे हुई, इस पर फिल्म इंडस्ट्री में किसी में दम है तो वो फिल्म बना के दिखाए। आईपीएस संजीव भट्ट जो पूर्व गृह मंत्री हरेन पंड्या की जांच कर रहे थे, उनकी हत्या कैसे हुई। आईपीएस संजीव भट्ट जो जेल में सड़ रहा है एक ईमानदार अधिकारी गुजरात में, उस पर फिल्म बनाने की हिम्मत है किसी फिल्म राम पांडे जी? इसमें यहाँ पर जैसे अभी आपने एक आरोप लगाया कि ये जो कश्मीर फाइल्स फिल्म है ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड नहीं। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, नहीं बोलने देंगे। आप सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है भागीरथ जी। राम पांडे जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप अपनी बात रखिएगा प्लीज। आप सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। मैं सुनूंगा, मैं अपने सवाल कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। नहीं है, आपने टोप दिया मुझे। चलिए ठीक है, बोलिए। नहीं सुनना चाहते हैं। हरेन पंड्या की हत्या कैसे हुई, उस पर फिल्म बननी चाहिए। मैं कहता हूं ना, सच्चाई पर फिल्म बननी चाहिए। मैं समर्थन कर रहा हूं इस फिल्म का। मैं कब मना कर रहा हूं कि यह फिल्म गलत है? मैं कब मना कर रहा हूं यह फिल्म झूठी है? हरेन पंड्या जो गृह मंत्री था भारतीय जनता पार्टी का, उसकी हत्या कैसे हुई, उस पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? आईपीएस संजीव भट्ट पर फिल्म क्यों नहीं बननी चाहिए? जस्टिस लोया की हत्या कैसे हुई, फिल्म उस पर क्यों नहीं बनना चाहिए? आपने कहा फिल्म बननी चाहिए तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, आपने कहा बिल्कुल फिल्म बननी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे आपने कहा ना कि कश्मीर फाइल्स बीजेपी स्पॉन्सर्ड फिल्म है, तो भाई आप भी स्पॉन्सर्ड कर दीजिए। इन सभी सब्जेक्ट पर फिल्म बनाइए। किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? चलिए मैं प्राची जी के पास जाता हूँ, क्योंकि आपने इस फिल्म के ऊपर बदले आपने दूसरी फिल्म की बात कर दी कि फिल्म बनना चाहिए। बिल्कुल बनाइए, आप बिल्कुल स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं दूसरी फिल्मों के लिए भी, कोई आपको नहीं रोक रहा है। प्राची जी
अब आपकी बारी, क्या कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से सच्चाई बहुत है। नहीं, आपकी बात आ गई है क्योंकि आपको भी पूरा समय मिला और आपने अपनी बात रखी है। तो ये सुने, मैं बताती हूँ। बोलिए प्राची जी। 1984 करके मैं अगर कोई सच्चाई सुन सकता है, इतने बर्दाश्त है इनको, तो उसमें बताती हूँ। 1984 एक मूवी मेरे मित्र ने बनाई, गुप्ता जी ने, वो 5 साल लटका दिया गया। उन्होंने वो कनाडा में जाके रिलीज करी पंजाबी में, उनको रिलीज नहीं करने दी क्योंकि सच्चाई ये दिखा नहीं सकते। अगर ये इंडिविजुअल हत्याओं की बात करें तो श्यामा प्रकाश मुखर्जी की हत्या कैसे हुई जेल में जम्मू कश्मीर से, फिर हम बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे हुई, ये बात करें। अगर एक व्यक्ति ये स्वीकारता है कि भाई एक्सट्रीमिस्ट है, अल जिहाद के नाम पर मुसलमानों को बरगला के, युवा पीढ़ी को बरगला के काम कराया जाता है, तो फिर इनको वो एक्सेप्ट कौन है? अनुपम खेर कौन है? ये बीजेपी के चाटकार है, ये बीजेपी के चाटकार है। कौन है ये अनुपम खेर? बीजेपी का नेता है ये। 1986 में जब मुंबई पहुंच गया था, अनुपम खेर 1986 में जब मुंबई पहुंच गया था, तो ये कैसे कह सकता है कि 1990 में मेरे ऊपर अत्याचार हुआ? कर्मा फिल्म बनाई थी अनुपम खेर ने 1986 में। कर्मा फिल्म बनी थी 1986 में, कर्मा फिल्म बनी थी। ये कैसे पहुंच गया 1986 में मुंबई? ये कह रहा है अनुपम खेर 1990 में। राम पांडे जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि जब आप बोल रहे हैं तो दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए प्राची जी को, उसके बाद जब आपका टर्न आएगा फिर आप भी बोलिएगा। ये 1986 में कर्मा फिल्म में अनुपम खेर ने कैसे काम कर लिया जब ये 1990 में वहां से बनाया गया था? केंद्र में सरकार किसकी थी? बीजेपी की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। जो है वो कहते हैं वो बीजेपी की सरकार थी। कैसे मुसलमानों ने, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी कुछ राम पांडे जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि दूसरे लोग मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं, बोलने दीजिए राम पांडे जी, बोलने दीजिए। अब आप किसी दूसरे की बात मत दबाइए, आप किसी दूसरे की बात मत दबाइए, बोलने दीजिए, आपका भी टर्न आएगा। मैंने आपके समय रोका, मैंने प्राची जी को रोका और आप अपनी बात रखी, आपने अपनी बात रखी। आप राम पांडे जी, यही सवाल आप पूछिएगा ना जब आपका टर्न आएगा, ये सवाल आप पूछिएगा। चलिए, ये जो सवाल है, यही सवाल मैं गुलरेज शेख जी से कर देता हूँ। गुलरेज शेख जी, गुलरेज शेख जी जी, चलिए राम पांडे जी, ये जो सवाल आपने किया है, यही सवाल मैं गुलरेज शेख जी से लेता हूँ। गुलरेज शेख जी, सवाल तो उठता है ना, क्योंकि जब ये नरसंहार हुआ था उस वक्त केंद्र में आपकी समर्थित सरकार थी, वीपी सिंह को आपने समर्थन दिया था, आपकी सरकार थी, और जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के वो राज्यपाल थे, तो सवाल आपको उठता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी गुलरेज शेख जी बोलिए, आप कैसे बोलूंगा आप बताइए। गुलरेज शेख जी बोलिए। देखिए, ये बात सच है कि राम पांडे जी, आप ही का सवाल पूछा है मैंने इनसे। अब आप राम पांडे जी, आप ही का सवाल मैंने इनसे पूछा है, जो आपने सवाल बोला था वही सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूँ, जवाब तो देने दीजिए। गुलरेज शेख जी को जवाब तो देने दीजिए, आप ही का सवाल पूछा है मैंने इनसे। अरे राम पांडे जी, मैंने आप ही का सवाल उनसे पूछा है, गुलरेज शेख जी जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए आप। चोपड़ा है, कोई नहीं जानता, नकली हीरोइन है, आपने किसी हरीगरी को बिठाकर या बिठा दिया। अरे राम पांडे जी ठीक है, लेकिन देखिए व्यक्तिगत कमेंट में हम नहीं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना राम पांडे जी। हाँ प्राची जी, आप भी थोड़ा सा शांत हो जाए, गुलरेज शेख जी साहब जवाब ले लेते हैं। प्राची जी थोड़ा सा आप भी शांत हो जाए, आप भी थोड़ा शांत हो जाए। राम पांडे जी, आप भी शांत हो जाए, डिबेट ऐसे नहीं चल पाएगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्राची जी आप भी थोड़ा शांत हो जाए, राम पांडे जी आप भी थोड़ा शांत हो जाए। गुलरेज शेख जी अपनी बात रखिए आप। ये उम्र हो गई है अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से। प्राची जी और राम पांडे जी, मैं दोनों आपसे कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत मत जाइए, ऐसे डिबेट का कोई मतलब नहीं है, ना आप क्या कह रही है ना सुन पाएंगे, ना राम पांडे जी कह रहे हैं सुन पाएंगे। जी एक एक करके व्यक्तिगत बात किसी को नहीं करना गुलरेज शेख जी, बिल्कुल किसी को रखिए अपनी बात आप। देखिए, ये बात सत्य है कि उस समय वीपी सिंह साहब की जो सरकार थी उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दिया था, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने और दूसरी तरफ दिया था कम्युनिस्ट पार्टियों ने। और उसका कारण ये था कि कांग्रेस को बाहर रखना था। कांग्रेस को बाहर क्यों रखना था? क्योंकि देश में राजीव गांधी की सरकार ने ऐसे हालात बना दिए थे कि देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में खराब हो चुकी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे हो चुकी हो, चाहे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के नाम पर हो गई हो, और इतना भयानक रैम्पेंट करप्शन था कि उस राजीव गांधी की सरकार पुनः नहीं बन जाए, इसलिए व्यवस्था थी कि वीपी सिंह की सरकार बनाई जाए। और वीपी सिंह की सरकार, लेकिन गुलरेज शेख जी, ये जो सारी बातें आपने गिनाई कि इसलिए आप राजीव गांधी की सरकार नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन उससे बड़ा
ये जो घटना हुई है 1990 में, आप जिस कारण से आप वो सरकार बनने देना नहीं चाहते थे, आप लोग की समर्थित सरकार थी, तो कुछ तो किया नहीं आप लोगों ने खास। वीपी सिंह की सरकार से बहुत सारी चीजों पर मैं असहमत हूं, लेकिन एक बात थी कि यदि शायद वीपी सिंह की सरकार नहीं होती तो हालात और बेकाबू हो जाते और नरसिम्हा भयानक रूप से होता। कम से कम जो एक्सोडस किया गया वो वीपी सिंह और जगमोहन ने करवाया। बुल्ले शेख जी, आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ नरसंहार वो बहुत कम हुआ, मतलब आप तो बिल्कुल उसको नकार रहे हैं। आपको आंकड़े पता है कितने सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा है? 1 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा, आप उसको कह रहे हैं कि ये तो बहुत कम हुआ है, इससे ज्यादा हो सकता था। राजीव गांधी की सरकार होती तो इससे 10 गुना ज्यादा होता। नहीं, आप ऐसे बोल के अपनी जिम्मेदारी को आप छुपा नहीं सकते। आप बोलिए हाँ आपकी सरकार थी, जो हुआ गलत बोला। आप इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते हाइपोथेसिस वाला कि उनकी सरकार होती तो इससे ज्यादा भयावह स्थिति होती। जिस तरह से आतंकवादियों का इन्फ्लक्स हो रहा था, उनकी पैम्परिंग की जा रही थी वहां फारूक अब्दुल्ला की सरकार के द्वारा। आप ये बताइए ना कि यदि केंद्र की सरकार वापस से उन्हीं लोगों की होती जिन्होंने उस सरकार को बनाया। देखिए, फारूक अब्दुल्ला की सरकार का बहुत बड़ा रोल था उस समय, जिस प्रकार से वो जो एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट एलिमेंट से उनको पैम्पर बार बार कर रही थी, उनको कहीं ना कहीं शील्ड कर रही थी अब्दुल्ला सरकार। यदि वही राजीव गांधी की बुल्ले शेख जी, पूरी आर्मी आपके साथ थी। अगर आप चाहते तो एक भी कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन नहीं होता। खुफिया एजेंसी आपके पास थी, अगर आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है जी। हमारा एक्सटर्नल सपोर्ट था, देखिए हमने सपोर्ट दिया था, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है। क्यों नहीं मालूम था? हम सरकार में सम्मिलित नहीं थे, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस डाटा नहीं था। इंटेलिजेंस डाटा उसी को ब्रीफ किया जाता है जो सरकार होती है। हम सरकार के अंग नहीं थे, हमने बाहर का एक्सटर्नल सपोर्ट दिया था भाई साहब। चलिए जी, राम पांडे जी, जो आप सवाल कर रहे थे वही सवाल देखे मैंने इनसे पूछा, इसका जवाब आपके सामने दे चुके हैं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाइए कि आखिर क्यों, जैसा भी आपने जिक्र किया, आखिर अगर किसी फिल्म के माध्यम से कोई अगर सच्चाई सामने आ रही है, तो जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा, ऐसा लग रहा है कि इससे कांग्रेस के लोग खुश नहीं है कि ये फिल्म क्यों आ गई है, ये फिल्म दर्शकों तक क्यों जा रही है। अगर कुछ सच्चाई सामने आ रही है तो इससे कांग्रेस क्यों नाराज हो रही है? क्योंकि आपने भी अपनी बात कही, लेकिन उस पर नाराजगी थी उसमें। आखिर क्यों नाराज है कांग्रेस के लोग? मैंने 1000 बार समर्थन कर दिया। अब आपको नहीं, लेकिन आपने नाराजगी जाहिर की है, वो दर्शक भी देखेंगे, उनको पता है कि आपने नाराजगी में जाहिर किया कि मैं समर्थन करता हूं इसका, कर रहा हूं सच्चाई का, मैं समर्थन कर रहा हूं ना। हरेन पंड्या गृहमंत्री की हत्या क्यों हुई, उस पर फिल्म बननी चाहिए ना। अब मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीरी पंडितों को किसने भगाया? आतंकवादियों ने, ठीक है। उस आतंकवादी को सैफुल्लाह को टिकट कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। जो आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों की गर्दन काटी थी, उनको वहां से भगाया था। उन आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और नगरीय निकाय के टिकट दिए। भाई, दो अर्थी बातें कैसे चलेंगी? जिन आतंकवादियों का समर्थन महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया था, उस महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ ये सरकार बनाते हैं, तो इसका मतलब कश्मीरी पंडितों को तो इन्होंने भगाया था ना। अनुपम खेर कहते हैं कि मुझे भी भगाया। राम पांडे जी, मनमोहन सिंह की तस्वीर भी वो लोगों ने देखी कि यासीन मलिक के साथ कैसे उनकी फोटो है, कैसे आप उनको एज ए स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करते थे यासीन मलिक, जो हमेशा कश्मीर के सेपरेशन की बात करते हैं। अनुपम खेर क्यों झूठ बोल रहे हैं? इस फिल्म के नायक अनुपम खेर 1986 में कर्मा फिल्म बनाई थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसमें इन्होंने आतंकवादी का रोल किया था। 1986 में इन्होंने प्राची जी, आता हूं आपके पास, गुंडे का रोल किया था कर्मा फिल्म में। जब इन्होंने कर्मा फिल्म में गुंडे का रोल किया था 1986 में, तो अनुपम खेर कैसे कह सकते हैं कि 1990 में मुझे कश्मीर से भगाया गया और कश्मीरी पंडितों को भगा गया? बहुत गलत है, मैं निंदा करता हूं, लेकिन उनको वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा? वहां अनुपम खेर वापस क्यों नहीं रहने जा रहा है वहां? वो तो कश्मीरी पंडित है ना। अनुपम खेर शुरुआत तो करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अनुपम खेर कश्मीरी में पंडित है, शुरुआत तो करें लोगों। राम पांडे जी, बहुत बड़ा सवाल है और इसमें मैं बीजेपी और कांग्रेस की दोनों सरकारों को कटघरे में खड़ा करता हूं कि आखिर 1990 में इतना बड़ा जनसंहार हुआ, उसके बाद से ना कांग्रेस कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस भेज पाई, ना अभी बीजेपी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ खास दिखाई दे रहा है। प्राची जी, आखिर ये जो फिल्म बन रही है, इस फिल्म में सच्चाई कुछ ऐसी दिखाई जा रही है और कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। देखिए, जो लोग ये बोल जाएंगे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मैं राम पांडे जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रख ली जी राम पांडे जी, ठीक है।
आपने आपने कांग्रेस का पक्ष रख दिया। प्राची जी, प्राची जी का भी हम बात सुन रहे हैं। हम बार-बार कह रहे हैं सच्चाई का हम समर्थन करते हैं, झूठ का हम विरोध करते हैं। राम पंडित जी, आपकी बात नोट हो गई। आपने कहा कि कांग्रेस सच्चाई का समर्थन करती है, हो गई नोट। प्राची जी की बात सुन रहे थे। प्राची जी शांत थी जो आप कह रहे थे। हम विरोध कर रहे हैं, हम बार-बार कह रहे हैं हम सच्चाई का समर्थन कर रहे हैं। म्यूट कर रहे हैं। जी, राम पंडित जी, हो गया, आपने बोल दिया, यह बात आपकी नोटिस हो गई है। कांग्रेस के मुंह में क्यों डाल रहे हैं? राम पंडित जी, बात आपकी नोटिस हो गई है। गलत क्यों बोल रहे हैं? राम पंडित जी, बात आपकी नोटिस हो गई है। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उसमें कांग्रेस का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया मैंने। हम जब बोल रहे हैं कि हम सच्चाई का समर्थन कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं राम पांडे जी, आप सच्चाई बात नोटिस हो गई आपकी। आपने कहा प्राची जी की भी बात सुन लेते हैं। जी प्राची जी बोलिए। आप क्या मत बोलिए, या कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है हम सच्चाई का समर्थन करते हैं। फिल्में यदि सच्चाई है तो हम समर्थन करते हैं, और सच्चाई के आधार पर फिल्में बननी चाहिए। हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले ये क्या फिल्म बनाने देंगे? इन्होंने, हमारे एक मित्र है, उनकी 84 मूवी को रिलीज नहीं होने दिया क्योंकि वो दंगों पे बनी थी। ये बिल्कुल देखिए क्या है ना, ये क्रिएटिविटी के साथ अगर कोई इसको बुला लिया है आपने, इसको कुछ पता ही नहीं है, ये बीजेपी की चमची है केवल। अच्छा, और आप किसके चमचे हैं? आप किसके चमचे हैं? आपके व्यक्तिगत, आप देखिए, आपको शर्म नहीं आती है? आप कोई बच्चे नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं आप व्यक्तिगत? मुझे ऐसा लग रहा है दो महिलाएं लड़ रही हैं, कहीं नल के पास खड़े होकर कोई लड़ रहा है इस प्रकार से। आप प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस तरह की बात करेंगे आप? मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, आप यहाँ पर बकवास कर रहे हैं मेरे बारे में अनर्गल, और ये चैनल इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस आदमी को। आप कभी ये कह रहे हैं कि नहीं प्राची जी, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। आप सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम सबको मौका दे रहे हैं। राम पांडे जी को भी मौका दिया बोलने का, आपको भी दे रहे हैं। आप अपनी बात रखिए। चैनल किसी को व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट नहीं करता, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बताइए, ये राहुल गांधी है जो मुझसे कह रहे हैं एरी है, ये प्रियंका चोपड़ा नहीं है। मैंने टोका उनको, मैं आप दोनों को टोक रहा हूँ, व्यक्तिगत ना जाए, आप दोनों ना जाए। जी प्राची जी, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। मैंने फिर से कहा चैनल किसी को सपोर्ट नहीं करता, चैनल सबको मौका देता है बराबर से बोलने का। आप अपनी बात रखिए। देखिए ऐसा है, अगर कोई डायरेक्टर क्रिएटिविटी कर रहा है और प्लस वो 200 कश्मीरी हिंदुओं से मिले हैं, उनमें से उन्होंने 3-4 कहानियां ही ली हैं, और कुछ तो बात होगी कि लोग बाहर निकल रहे हैं और रो के आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मैं बस से कूदी तो मेरा 8 महीने का बच्चा था। वो आंटी ये बता रही हैं, इतने बुजुर्ग वहां पर रो रहे हैं, कुछ तो, और इसको नहीं दे सकता कि सेपरेटिज्म था और सेपरेटिज्म है, और वहां पर अलगाववादी नेता क्या क्या करते हैं। और जब हमारे लिए कहा जाता है कसाब को कलावा पहना के कहा जाता है, तो एक हिंदू होने के नाते मैं ये बोलती हूँ, और दूसरे जो नागरिक है उनको भी बोलना चाहिए कि कलावा पहना के उसको लाया जाता है। शिंदे जी कहते हैं, गृह मंत्री तत्कालीन, कि भाई वो तो हिंदू आतंकवाद है, ये भगवा आतंकवाद है। और कई लोग जो है मंदिरों के दर्शन करते हैं, उसके बाद वो हिंदुओं को भूल जाते हैं। आज तक कश्मीरी हिंदू, आप और मैंने घर बनाया, हमने अपने सपनों का महल बनाया, कोई एकदम से आके उसको तोड़ दे या उससे कहे 24 घंटे तुम्हारे पास, यहाँ से खाली कर दो, तो भाई आपको कैसा लगेगा? पाई जोड़ के आदमी घर बनाता है। वो एक महिला है, उनका बच्चा मर गया है, कितनों की हत्या कर दी गई। कोई इंजीनियर था, वो मेंटल हो गया, किसी के पूरा घर संसार उजड़ गया। हम उन लोगों को देखे तो सही, उन बुजुर्गों ने क्या, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। जब यही दर्द जब फिल्म के माध्यम से लोग देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जी प्राची जी, बिल्कुल। गुलरेज शेख जी, अक्सर ये बात होती है कि 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप लोग भी ऐसे कुछ खास नहीं कर पाए कि जो कश्मीरी पंडित है उनको न्याय मिल सके, जो अपने घर बार छोड़कर आए उनको वापस वहां पर भेजा जा सके। ऐसा कुछ खास अभी तक जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया। बस इस फिल्म को आपने कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया। क्या इसी से कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? वैसा नहीं है। चाहे आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया गया हो, आर्टिकल 370 में जो संशोधन हुआ उसके बाद 1000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने अपनी प्रॉपर्टी वापस रिक्लेम की है जो उस समय उन्होंने गंवा दी थी, और ये प्रोसीजर अभी भी जारी है। लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि जब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 में संशोधन हुआ था, उसके बाद 2 वर्ष जो थे वो कोविड-19 से लड़ने में गुजर गए, और वापस से चीजें पेस पकड़ रही हैं, जनजीवन वापस से नॉर्मलाइज हो रहा है, और एक एक व्यक्ति को पूरा अवसर दिया जाएगा कि वो अपने घर को रिक्लेम करे और अपनी जिंदगी को वापस से वो चाहे तो वहां पर जी सकता है। सुरक्षा मुहैया की जाएगी सरकार। और लेकिन दोस्तों, आप इस बात को याद रखिए कि जैसे ही हमने 370 को संशोधन किया, उसके कुछ ही महीनों के बाद कोरोना वायरस अभी तक चला है। तो समय का मैं सवाल करना चाहती हूँ जी। आप संक्षेप में एक सवाल कर लीजिए
फटाफट। देखिए शेख, मिस्टर शेख, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि कोई भी अपने जब घर जाता है, आप उसे कॉलोनी बना के दीजिए, कुछ भी बना के दीजिए, जब तक एक तो धन के सहारे, ये नहीं है कि हम खड़े हैं वहां पर और वो बंदूकों के सहारे वहां पर, या तो आप उनको भी ट्रेन करिए कि अपनी रक्षा कर सके। लेकिन अगर आप वहां भेज रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने पहले एक हत्या हुई थी, तो इस तरह से जो हत्याओं का सिलसिला, दुकानदार थे क्या थे वो, बिल्कुल सवाल प्राची जी, बिल्कुल सवाल तो बहुत सारे हैं जो जिनके अभी केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उनकी जिम्मेदारियों को समझना होगा। और जो दर्द है कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का, और वो भी ये चाहेंगे कि वो दर्द इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। यही कारण है कि कुछ जो दर्शक है, कई दर्शक है, जब वो फिल्म देख के बाहर निकले उनकी आंखों से आंसू आए हैं और उनके जहन में यही सवाल आता होगा कि आखिर कब कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा, कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलेगा। हमारी इस खास चर्चा में आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कश्मीर फाइल्स, ये जो फिल्म आई है, इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी जोर शोर से शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे फिल्म प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनकी आंखों से आंसू भी आ गए हैं। और फिर से मैं बोलूंगा, वही सवाल है कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को आखिर न्याय कब मिलेगा? जो अपना घर बार छोड़कर आए वो कब सुरक्षित अपने घर वापस लौट पाएंगे? इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।